नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर में विद्युत विभाग द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर बकाया बिजली बिल की राशि जमा कराने को लेकर कुर्की एवं मांग पत्र चस्पा किए जाने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय पर 10,101 रुपए बकाया होने का नोटिस लगाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस के संगठन मंत्री एवं कार्यालय प्रभारी ने इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया है। उनका कहना है कि नोटिस कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी के नाम पर चस्पा किया गया है, जबकि उनके बाद लखन पटेल, महाप्रसाद पटेल और वर्तमान में गगन यादव जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में पुराने नाम पर इस तरह की कार्रवाई सवाल खड़े करती है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छतरपुर नगर पालिका सहित कई स्थानों पर लाखों रुपए का बकाया राशि है। साथ ही भाजपा नेताओं पर भी बकाया होने के आरोप लगाए हैं, लेकिन वहां विद्युत विभाग की नजर नहीं पड़ रही है। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विनय पटेरिया ने कहा है कि यदि बिजली बिल बकाया है तो विद्युत विभाग नियम अनुसार कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है और किसी भी बकायेदार के खिलाफ विभाग वैधानिक कदम उठा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में कांग्रेस कार्यालय पर नोटिस चस्पा दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में एक व्यक्ति नोटिस को फाड़ता नजर आ रहा है। मामले को लेकर जिले में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। जी भाई साहब, शुभ नाम? संतोष तिवारी, जिला संगठन महासचिव कांग्रेस एवं कार्यालय प्रभारी। आपके कार्यालय में 10,101 रुपए का नोटिस चस्पा किया गया है और कुर्की के आदेश है और मांग पत्र जारी किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं कल रात को ही भोपाल से लौटा हूँ 12 बजे और आपके माध्यम से अभी ये चीज़ मुझे पता चली है कि ऐसा मामला है। 10,000 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है कि आप सीधा कुर्की का नोटिस आपने चिपका दिया है। यहाँ छतरपुर में बीजेपी के कई नेताओं और दफ्तरों का, नगर पालिका की जैसे अभी संज्ञान में आया था कि करोड़ों का बिल बकाया है, तो इस प्रकार से तो नगर पालिका की कुर्की होना चाहिए, नगर पालिका के भी सारी कनेक्शन कटना चाहिए। ये तो किसी भाजपा के इशारे पर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कृत्य बिजली विभाग द्वारा किया गया है और ऐसे अधिकारी को आने वाले समय में हम भी संज्ञान में ले रहे हैं कि उनको भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। जब हमारी सत्ता आएगी तो हम भी उनको देखेंगे। इस प्रकार का कृत्य उनको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक और जहाँ नोटिस चस्पा किया गया है, वहीं एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति जो है उसको चस्पा किए नोटिस को छुटाते हुए नजर आ रहा है। अब उनको जो भी समझ में आया हो कि हम गलती कर दी है, इस प्रकार का 10,000 का अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि जैसे कुर्की जैसा नोटिस चिपकाया जाए, तो शायद उनको अपनी गलती का सब इसलिए मिटा रहे हों। अब हम पूरी जानकारी लेते हैं और इसमें हमें जो आगे करना होगा, कार्रवाई करनी होगी, करेंगे। जी, आपका शुभ नाम भाई साहब? मैं विनय पटेरिया, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छतरपुर। कांग्रेस कार्यालय में 10,101 रुपए का विद्युत विभाग द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है कर्ज को लेकर और कुर्की का आदेश मांग पत्र भी दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से हो सकता, हमें उस विषय की जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर विद्युत विभाग ने ऐसा किया है तो कांग्रेस कार्यालय का बिल लंबित होगा और तमाम कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की होंगी और उन्हें उसके बाद ही वो नोटिस चिपकाया होगा। वहीं कांग्रेस के जो कार्यालय प्रभारी हैं, उनका आरोप है कि भाजपा की सोची समझी साजिश है और भाजपा के कई नेताओं के बिल कई बकाया होंगे, क्या वहाँ पे नज़र नहीं जाती है क्या? निश्चित रूप से एमपीपी समय समय पर कार्रवाई करती ही होगी और अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो कोर्ट के दरवाजे खुले रहते हैं, एमपीपी के खिलाफ कोर्ट चले जाए और वहाँ साबित करें कि उनकी गलती नहीं है, जबरदस्ती एमपीपी ने चिपकाई है। कांग्रेस कभी नियम कानून को मानने वाला दल ना रहा है, ना इसकी ये मंशा है कि कभी नियम कानून से प्रक्रिया से चले। बिल जमा आप नहीं करेंगे, दोष भारतीय जनता पार्टी पे या किसी पर करने के लगाएंगे, तो ये तो उन्हें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। बिल जमा करें और इन चीज़ों से मुक्त हो जाए। उनका ये भी कहना है कि नगर पालिका का तो लाखों रुपए का कर्ज मकाया है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका ने पेपर में एक सार्वजनिक सूची छपवाई थी और नगर पालिका लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ भी करती है और लोगों के बिल जमा कराती है, जो भी उनका बकाया है वो जमा कराती है, वो नगर पालिका का काम है। मैं तो सीधा ये कहता हूँ, कांग्रेस जो शासन के नियम है, जो विभागों के नियम है, उस अनुसार चले। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी विभाग ऐसा होगा जो जबरदस्ती ऐसी चीज़ें करे। अगर आप बिल जमा नहीं करोगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। नोटिस चस्पा के बाद नोटिस निकाला भी गया है, वीडियो वायरल हो रहा है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी विभागीय प्रक्रिया होगी एमपीपी ने वो की होगी और इसके बारे में एमपीपी और कांग्रेस के बीच की बात है, वो आपस में अपना समझा और सुलझाए उसको।
छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर